नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का फिर से 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है जिस प्रकार से B2D5 हमारा रिलेशन रख रहा है C4E25 से, उसी प्रकार से F5H9 जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेशन रखेगा। आगे देखते हैं तो हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का है और इसमें भी क्या है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथियों, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम को भी जरूर निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाए। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए रिलेशन हमारा कैसे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखिए B दिया हुआ है, 2D5 दिया हुआ है, इसका रिलेशन देखना है C4E25 से। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो B में एक जोड़िएगा तो C आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से D दिया हुआ है, D में 1 प्लस कीजिएगा तो E आ जाएगा। और सेम यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। यानी जो अल्फ़ाबेट है उसमें +1 करना है और जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, बस हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए F दिया है ना, F में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो G आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो 25 होता है। समझ में आ रहा है। I में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी H में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो I आएगा। उसके बाद से 9 में हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है, तो हमारे ऑप्शन ए में साथियों दिख रहा है। उत्तर सही है। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फोर्स का रिलेशन जिस प्रकार से न्यूटन से है उसी प्रकार से करंट का रिलेशन किससे होगा। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप फिजिक्स अगर पढ़े होंगे, 9वीं-10वीं का बहुत ही माइनर यहाँ पे फिजिक्स है। यहाँ पे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से करंट का क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। एसआई थोड़ा सा आपको याद होगा तो ये उत्तर को बना लिया, बहुत ही माइनर पूछता है एसआई वगैरह। तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कह रहा है किसी कूट भाषा में TOPS को इससे कूट किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से SPOT को क्या चीज़ से कूट किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, तो TOPS दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या चीज़ से कूट किया जा रहा है, तो GBCF से। उसी प्रकार से हमारा कह रहा है कि SPOT को क्या चीज़ से कूट किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो टी है वो कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, और हमारा जी कितने नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है। तो 20 से 7 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको -13 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 15 और 2, तो 15 से 2 पर जाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। आगे एस दिया हुआ है, तो एस से हमको एफ पर जाना है, तो एस से एफ पर जाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो -13 करना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए -13 का कंसेप्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग आप लगाइएगा, थोड़ा इसको कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो एस में -13 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। पी दिया हुआ है, पी को -13 करने पर क्या होने वाला है, तो सी होने वाला, तो सी यहाँ पे लिख दीजिए। ओ को करने पर क्या आएगा, तो बी आ जाएगा। ठीक है, और टी को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो जी आ जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे एज इट इज आंसर हमारा आ चुका है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। समझ में तो आया। चले ना आगे, ऐसे ही आप भी एग्जाम में इसको रिलेट करके बनाइएगा।
चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी एक बड़ा नंबर आए छोटा नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर, फिर छोटा, यहाँ पे बड़ा छोटा नंबर है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, तो 3 हमारा क्या है, छोटा नंबर है, और 7 क्या है, तो बड़ा नंबर है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, तो हमारा 7 से 6 हमारा छोटा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, मतलब कोई भी हमारा यहाँ पे पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है, तो 3 का रिलेशन 7 से नहीं देखकर क्या करेंगे, तो 3 का रिलेशन हम 6 से देखेंगे। तो 3 से 6 पर जाने के लिए +3 करना पड़ा, यहाँ पे भी 6 से 9 पर जाने के लिए +3 करना पड़ा, यहाँ भी +3 करना पड़ा, यहाँ भी +3 करना पड़ा। तो आगे अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे। लेकिन हमारा नंबर वो तो नहीं पूछ रहा, उससे एक पहले पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में क्या करेंगे साथियों, 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही हो गया। चले, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं साथियों, और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 22 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है। डायरेक्ट हमारा आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर दिए रहते तो। यहाँ पे क्या है, तो 32 दिया है ना, और यहाँ पे क्या है, तो 22 है। ऐसा नहीं है साथियों कि ये कहीं से क्वेश्चन उठाकर लेकर आ गए हैं, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो 32 दिया हुआ है और 22 दिया हुआ है। 32 में से 22 को घटा देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 88 दिया हुआ है, 88 में क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 74 आ जाएगा। यानी नीचे वाले नंबर से यहाँ पे बाएं साइड वाला जो नंबर है उसको माइनस करने पर हमारा दाहिने साइड वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 33 दिया हुआ है। तो 33 में किस नंबर से घटाएंगे कि 26 आएगा, तो इन दोनों को जोड़ ना दीजिए। 33 और 26 को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 5, यानी 59 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यानी 59 में से हम क्या करेंगे, 33 को माइनस करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। चलिए अब यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है। कंडीशन दिया हुआ है, पुरुष, लड़के और फुटबॉलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पुरुष मान लेते हैं, ये हम अपना डायग्राम बना देते हैं पुरुष का, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो लड़का आ जाएगा, क्योंकि पुरुष में भी मतलब एडल्ट एज में हो जाता है, जो चाइल्ड होता है वो उसको लड़का कहते हैं, मतलब वैसे इसमें अंदर आ जाएगा। यहाँ पे समझिए फिर से, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गोला पुरुष का हो जाएगा। और पुरुष में हमारे 4 स्टेज होते हैं, ओल्ड भी पुरुष ही होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुरुष से होते हैं, एडल्ट में आते हैं वो भी पुरुष होते हैं। लेकिन लड़का क्या होगा, तो लड़का सिर्फ और सिर्फ हमारे 18 साल के बच्चे तक ही हम लोग लड़का बोलते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि फुटबॉलर, तो फुटबॉलर क्या हो जाएगा, तो सारे बच्चे और सारे पुरुष क्या फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा बात मतलब हजम हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ का लगा देंगे यहाँ पे। ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, तो जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया ना? चलिए अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पी क्यू का पिता है। देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे बनाते जाइए। कह रहा है पी जो है ना वो क्या है, तो क्यू का पिता है, ठीक है, और आर का नाना है, यानी आर का क्या हो गया, तो नाना है, तो आर का यहाँ पे नाना हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है आर एस की का भाई है, यानी आर जो है वो क्या है, तो एस का भाई है, ठीक है। तो एस की माता टी है, तो एस की माँ कौन हो गई, तो टी हो गई, तो आर की भी माता टी हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। अच्छा चलिए भाई बहन मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टी की माता है और टी का विवाह भी से हुआ, तो टी का विवाह भी से हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा। ये जब माता है तो ये पिता नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो भी क्या हो जाएगा, तो आर के पिता हो जाएगा, और भी के भी क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा। एस का भी पिता हो जाएगा भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि टी क्यू की बहन है, यानी टी जो है ना वो क्या है, तो क्यू की बहन है, यानी ये दोनों क्या है, तो भाई बहन है,
ठीक है। तो कह रहा है भी का पी से क्या संबंध है, यानी भी का पी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे वाइफ की पिताजी क्या लग जाएंगे, तो ससुर जी लग जाएंगे, और पी का क्या लग जाएगा, भी, तो दामाद लग जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया ना। चलिए लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, और दोस्तों एक एक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल पढ़िए, लास्ट में कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, तो 5 दिया हुआ है, 11 दिया है, 17 दिया है, 23 दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में क्या है, तो 31 है, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, +6 हो जा रहा है। इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, +6 हो जा रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लगभग हाँ +6 ही हो रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो 7 और 1 8 का हमारा डिफरेंस हो रहा है। कोई हमारा लॉजिक साथियों बन रहा है। यहाँ पे 6 6 6, यहाँ पे 8। अब मान लीजिए 8 हम कर देते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे जैसे 6 6 6 3 को हुआ, तो 8 हम यहाँ पे है, फिर हम 8 यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 31 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 39 आ जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या हुआ, लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, और इतना ना इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको आंसर मारिएगा। थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ साथियों। तो यहाँ पे 5, अच्छा 5 से गुना 2 करते हैं तो हमारा 10 आ जाता है। 10 में 1 हम प्लस करते हैं तो 11 आ जाता है। 11 में गुना 2 करेंगे तो 22 आएगा। 22 में प्लस 1 करेंगे तो 23 ना आना चाहिए। तो यहाँ पे 17 क्यों दिया है, तो ये भी हमारा लॉजिक कोई खास बन नहीं रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा, तो बनेगा क्या। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप 5 को देखिएगा, 11 को, 17 को, 23 को और 31 को देखिएगा, तो आपका दिमाग का तार झंझनाएगा। क्या, तो ये सारे के सारे हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें एक और लोचा है। क्या, तो हमारा 5 है, 5 हमारा प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। और 5 के बाद एक 7 और हमारा प्राइम नंबर होता है, जो हमारा स्किप कर दिया है, और 11 लिखा गया। 11 के बाद एक हमारा 13 हमारा प्राइम नंबर होता है, 13 को स्किप करके 17 लिखा गया, ठीक है। 17 के बाद एक हमारा 19 हमारा प्राइम नंबर होता है, 19 को स्किप करके 23 लिखा गया। समझ में तो आ रहा है। 23 के बाद हमारा 29 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 29 को स्किप करके क्या लिखा गया है, तो 31 लिखा गया। यानी जो प्राइम नंबर यहाँ पे लिखा गया ना, तो एक स्किप करके लिखा गया है, तो 31 दिया हुआ है। 31 के बाद हमारा आगे वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, ठीक है। तो 37 हमारा क्या है, तो स्किप किया गया है। 37 को हम स्किप करके आगे वालों को क्या लिखेंगे, तो 41 यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी 41 आएगी, जो हमारे ऑप्शन बी में है। कैसा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी आई लगा दीजिए, क्योंकि बच्चे को दिमाग पर ये सब नहीं बात आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। साथियों हम 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये फिगर जो है ना, यहाँ पे एरो जैसा बना हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप है, यानी फर्स्ट एरो सेकंड एरो से थोड़ा सा ओवरलैप यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप हुआ है। सेम उसी तरह मैसेज का साइन जैसा दिया हुआ है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप हुआ है। इसी को थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे देखिए उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी पेंटागोन है, दूसरे पेंटागोन से थोड़ा सा ओवरलैप है। अब जो हमारा फिगर आएगा ना, थोड़ा सा ओवरलैप आएगा, और सेम तरीके से हमारा फिगर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट कलर, डिफरेंट हमारा फिगर हो गया, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंट हमारा फिगर हो रहा है, तो इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे भी क्या हुआ, डिफरेंट हमारा फिगर हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। लेकिन हमारा क्या है, तो हमारे ऑप्शन सी जो है ना, उसमें दोनों फिगर एक ही जैसा है, और थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो साथियों यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चले आगे, तो चलते हैं यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है कि जल चित्र ज्ञात कीजिए, यानी जल का प्रतिबिंब यहाँ पे बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करें, तो हम यहाँ पे जल लगा दें, यानी पानी यहाँ पे रख दें, तो इसका फिगर कैसे दिखाई देगा। तो साथियों जैसे है वैसे ही रहेगा, बस उसका क्या हो जाता है, तो अपोजिट हो जाता है। मतलब एस जो होता है वो नीचे की तरफ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो एस उल्टा दिखाई देगा, तो कैसे दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देगा। समझ में तो आ रहा है ना। उसी तरह यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 1 ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे दिया हुआ है। एम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यू भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो उल्टा दिखाई देगा। एल भी क्या हो जाएगा, उल्टा दिखाई, मतलब पानी में रखेंगे तो क्या हो जाता है, अपना पोजीशन मतलब उल्टा कर देता है,
टी भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए भी यहाँ पे हो जाएगा, एन भी यहाँ पे है, ई, और क्या हो जाएगा, ओ दिया हुआ, यू दिया हुआ और एस। ऑप्शन बी में ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो एस को हमारा उल्टा किया ही नहीं है, समझ में तो आ रहा है। एस को यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एस हमारा ऐसे है, ठीक है, तो इसको जब ऐसे होगा मतलब जल में दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या कर दिया है, तो हमारा कौन सा यहाँ पे गलत कर दिया है, तो यहाँ पे वन को क्या कर दिया है, तो सिर्फ ऐसे खड़ी पाई दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे वन को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे किया गया है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज है कि एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।